हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। और दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्पेशली ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स के लिए। और आज इसमें डिस्कस होगा आर.डी. शर्मा की मैथमेटिक्स बुक में से चैप्टर 11 के फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस। और इसमें कवर की जाएगी आपकी एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 11.3 और ये आपका पार्ट 1 रहेगा। और जो पार्ट 2 होगा इस सेशन का, उसमें हम इस चैप्टर की बची हुई एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और एक बात और, ज़रूरी नहीं कि ये सेशन सिर्फ ग्रेड 7 के ही बच्चे देख सकते हैं, और भी दूसरी क्लासेस के बच्चे जो कि परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। लेकिन बेसिकली अगर ग्रेड 7 के बच्चे अपनी बुक्स को ओपन करके अपना सॉल्यूशंस को चेक करना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो ये सेशन उन्हें बहुत हेल्प करेगा। तो सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जी हाँ, आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशंस, बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि रहेगा एक्सरसाइज 11.1, जो कि है ऑन पेज नंबर 11.3 पर। देखिए, अब अगर हम बात करें ग्रेड 7 के बारे में, तो ग्रेड 7 तक आते आते बच्चों को इतनी क्लैरिटी हो जाती है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। फिर भी हम बात कर लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट। मतलब जब हम किसी एक चीज़ को आउट ऑफ द 100 हम उसको दिखाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि परसेंटेज में हम उस चीज़ को फॉर्म कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये तो हमारी बात रही परसेंटेज के एक ब्रीफ पॉइंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशंस की बात। तो आपका 11.1 एक्सरसाइज है, पेज नंबर है 11.3, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट्स एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म्स। जी हाँ, अब उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, उन्होंने कहा है जो आपको परसेंट दिए हुए हैं परसेंटेज, आपको उन्हें फ्रैक्शंस में देने हैं। और फ्रैक्शंस भी ये नहीं कि बड़ी वाली फ्रैक्शंस दे देनी है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म की। अगर वो फ्रैक्शन की भी कटिंग हो सकती है, वो रिड्यूस हो सकते हैं, तो वो भी आपको करके देने हैं। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 45%, जो आर.डी. शर्मा की बुक में दिया हुआ है। तो 45%। अब देखिए, अब क्या है, उन्होंने कहा गिवन 45%। और ये बात बहुत ही कॉमन है, हम बहुत सारी क्लासेस से इस चीज़ को करते आ रहे हैं कि जब भी हमने परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है, तो हम हमेशा जो भी हमें नंबर दिया होता है उसके नीचे हम 100 लगा देते हैं। तो इससे ये जो परसेंटेज का साइन होता है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने यही किया। आपको दिया हुआ था 45%, तो हमने क्या किया, परसेंटेज का साइन रिमूव करना था, तो यहाँ पर लग गया 100। अब उन्होंने हमसे क्या मांगा था कि परसेंट को फ्रैक्शन में दिखा दो, तो हमने परसेंट को फ्रैक्शन फॉर्म में दिखा दिया, a/b में दिखा दिया। तो अब हम इससे, अगर उन्होंने ये भी कहा है कि इन सिंपलेस्ट फॉर्म सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 2 के टेबल से कट करना है, 3 के टेबल से कट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतना ज़्यादा बर्डन कभी मत लीजिए फॉर द सिंप्लीफिकेशन। लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता हैं, याद है, तो आपकी हमेशा जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो ईजी होगी। अब देखिए, पीछे 5 है और यहाँ पर 0 है, दैट मीन्स 5 और 0 किस में आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल 5 में। तो दैट मीन्स हम इसको 5 से कटिंग कर सकते हैं। 5 9 45। और जब इसकी कटिंग करनी है, अगर हमें टोटल नहीं आती तो छोटी छोटी करके हम कर सकते हैं। ये देखिए, 5 2 10, 10 खत्म हो गया, और साथ में क्या रह गया, 0। अब 9 और 20 और किसी टेबल में नहीं आ रहे, क्योंकि 9 सिर्फ आएगा इन द टेबल ऑफ 1, इन द टेबल ऑफ 3 एंड इटसेल्फ इन द टेबल ऑफ 9। तो उसमें 20 तो आता नहीं है। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया, 9/20। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, सॉरी सेकंड पार्ट के बारे में। वो दिया हुआ है 0.25%। अब आपको दिया हुआ है 0.25%। तो सबसे पहले जब भी डेसिमल्स आपको दिए हों, तो हमेशा डेसिमल को सॉल्व करने का ये तरीका है कि उस डेसिमल को हटा दो। अब इसको अगर हम हटा देंगे तो हम नीचे क्या लग जाएगा, डेसिमल के बाद पहले कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है, तो यानी नीचे 2 0 लग गए, यानी 100 लग गया। 1 के साथ जीरोस लगते हैं, तो आपकी अब फ्रैक्शन क्या बन गई, 25/100। ठीक है, याद रखिएगा, 25/100। अब हमारी बनी फ्रैक्शन 25/100। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको कहा कि जब हमने फ्रैक्शन में जाना है, हमने परसेंट
फॉलोइंग परसेंट थी, हमने जब पर्सन का साइन हटाना है तो हमने डिवाइड करना है इसको 100 से। कई बार क्या होता है, ऐसा डिवाइड करने पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हम इस कन्फ्यूजन को भी ईजी मेथड में सॉल्व कर देते हैं। और हमेशा ये आपका आएगा ए, समझ लीजिए बी, ये आपका सी, और ये भी नीचे 1 माना जाता है, ये डी। 1 हमेशा जो डी है वो ए से मल्टीप्लाई होगा, और जो सी है वो हमेशा बी से मल्टीप्लाई होगा। यानी 1 ये ऊपर अब चला जाएगा 25 इंटू 1, और नीचे रह जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका आंसर बन जाएगा 25 बाय 10,000। यही आया यहाँ पर, ये देखिए। यहाँ इसका एक और सिंपल मेथड है, हम ले सकते हैं। अगर आपके पास ये दिया हुआ है 25 बाय 100, अब आपको परसेंट लगाना है, लेकिन आपको ये वाला फॉर्म नहीं करना, तो आप सिंपल फॉर्म भी कर सकते हैं। डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, अज्यूम 1। तो कभी भी डिवीजन सॉल्व नहीं होती, हमें हमेशा उसे मल्टीप्लाई करने के लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो ये आ जाएगा 25 बाय 100। फर्स्ट पॉइंट को नहीं छेड़ना, मल्टीप्लाई किया, ये रेसिप्रोकल हो गया, मीन्स ऑपोजिट हो गया। अब भी हमने किया तो अब भी वही आंसर आ गया, 100 इंटू 100 10,000। 2 ज़ीरो ये थे, 2 ज़ीरो ये थे, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ आ गए। तो अब हमने सिंप्लीफाई किसको करना है, अब हमने सिंप्लीफाई करना था 25 बाई 10,000 को। 5 की डिविजिबिलिटी ले लेते हैं, या 25 के आप सीधा भी ले सकते हैं। आप 25 से अगर कट करेंगे तो 25 1 ज़ा 25, और 25 400 ज़ा 10,000 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 1/400। आप 5 से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा थर्ड पॉइंट दिया हुआ है 150%। सो गिवन इज 150%, हमने उसको 100 से डिवाइड किया। ऑन सिंप्लीफाइंग द अबव फ्रैक्शन मीन्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हमने इसकी कटिंग की तो हमारे पास क्या आ गया, 150 डिवाइड बाय 100। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज़ के साथ जीरोज़ कट गए, 5 और 0 है तो 5 की डिविजिबिलिटी फटाफट उठा लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो आ गया आपका आंसर 3/2। आप फिर से देख सकते हैं कि उन्होंने हमसे व्हाट दे हैव बीन आस्क्ड अबाउट, उन्होंने कहा था फ्रैक्शंस में देने हैं। तो जी हाँ, ये आपका अब आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया 3/2। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने आंसर किस में देने, फ्रैक्शंस में, तो हमने फ्रैक्शन में आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट आपका आंसर जो पॉइंट है वो है 6 1/4%। यानी अब ये बात आ गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन की, 6 1/4। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 6 4 ज़ा 24, 24 + 1 25। तो आपका ये जो फ्रैक्शन बन गई, ये बन गई 24/5%। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी बन गई 25/4%। या आप सीधा भी लिख सकते हैं। ये देखिए, गिवन 6/4 दिया हुआ है। 6/4 क्या होता है, 1/4 है ना, तो 1/4 को हम नॉर्मली क्या मानते हैं, 6 को मत देखिए, 1/4 को हम नॉर्मली क्या मानते हैं, 2.5। जब भी कहीं 1/4 दिया हुआ दैट मीन्स 0.25 ना, तो हम सीधा भी इसको ले सकते हैं। 6 था तो 6 के साथ क्या लग गया, हमने जब ऐड किया तो ये लग गया 6.25, सीधा हमने ले लिया। अब 6.25, ठीक है, तो आपके पास आ गया 6.25%, राइट। ये देखिए, तो आपके पास आया 6.25%। अब मैं कह रही हूँ जी मुझे तो पहले डेसिमल हटाना है, तो 100 लग जाएगा। इसको अब 100 से भी जब डिवाइड कर देंगे तो हमने परसेंट भी हमारा हट गया। मैंने क्या कहा था, जो b है वो c से मल्टीप्लाई होता है, तो ये नीचे से क्या चला जाएगा, 625 डिवाइडेड बाय 10,000। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16। आप 5 की कटिंग भी ले सकते हैं, आप 125 की कटिंग भी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन 2 था हमारा 11.1 एक्सरसाइज का, दैट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंट। अब हमने ऑपोजिट जाना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने परसेंट टू फ्रैक्शन बनाया, अब हमने फ्रैक्शन टू परसेंट बनाना है। तो जब भी हमें फ्रैक्शन टू हमने परसेंट बनाना है, अब देखिए परसेंट बनाना है, जब परसेंट का साइन हटाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 100 के साथ, लेकिन जब हमने परसेंटेज
उसको बनाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, यानी अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनको हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे 100 के साथ। तो देखते हैं आपका फर्स्ट है 3/4। नाउ योर गिवन इज 3/4, तो हमने यानी परसेंट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अगर हम इसको एक बार सॉल्व करके देखें तो ये देखिए 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 इज्यूम कर सकते हैं। अब जब इसकी कटिंग की तो 2 2 ज़ा 4, 2 50 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2 और 2 25 ज़ा। आप डायरेक्ट 4 से भी कटिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब 3 को 25 से कट किया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 75। तो उसने किस में आंसर आपसे मांगा था? परसेंटेज में, तो ये आपका बन गया 75%। ऐसे अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में, 53/100। तो 53/100 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह से आता जाएगा और हम इसी तरह से इनकी कटिंग करते जाएंगे। ये देखिए 53, ये तो बहुत ही ईजी है। जब 53 को 100 से आपने किया, ये हमेशा ऊपर रहती है, इज्यूम 1, ये तो सीधा ही कट गया, तो आपका आंसर सीधा ही आ गया 53%। नेक्स्ट है आपका, फिर मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है 1 3/5। तो 3/5 क्या होगा? ये देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 + 3 8, 8/5 आपका आ गया। ये हमने यही क्या, कन्वर्ट द गिवन मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। हमने इसको इम्प्रॉपर में कर लिया, जैसे हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था फ्रैक्शंस वाले में, कि जब भी हम मिक्स को ओपन करते हैं तो वो हमेशा इम्प्रॉपर बनती है। अब हमने मल्टीप्लाई किससे करना था? इसको 100 के साथ, क्योंकि हमने परसेंटेज बनानी है। तो 5 20 ज़ा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछले वाले नंबर के साथ ओरली कर सकते हैं। पहले 8 0 ज़ा 0, तो आंसर भी पीछे लग जाएगा जब पिछले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 8 2 ज़ा 16, आंसर किस में देना था? परसेंटेज, तो परसेंटेज में आंसर दे दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। हमारा लास्ट पार्ट था 7/20। ये देखिए 7/20 इंटू 100, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा 35। तो इसको भी एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख लेते हैं। 7/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10 और 7 5 ज़ा 35%। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ग्रेड 7, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपने क्लास 5th में भी किए होंगे। सो ये इतने कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है ग्रेड 7 में परसेंटेज का। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए, वो तो हमारी थी एक्सरसाइज 11.1 के 2 क्वेश्चन हमने कवर किए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2, जो कि आर डी शर्मा की बुक में दी हुई है ऑन पेज नंबर 11.4। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। अब रेशो दी हुई है और इसको परसेंटेज बनाना है। तो गिवन आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट 4:5, हम इसे बोलते हैं 4:5 दिया हुआ है, राइट। गिवन 4:5, तो 4:5 का मतलब होता है कि 4 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट 4/5। इस स्लैश का मतलब पूरे सेशन में डिवाइड है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस बात पे। तो अब उसने सेम वही है, यानी हमारी 4:5 को हम हमेशा लिखते हैं 4/5, राइट। अब किस में जाना था? परसेंट में जाना है। परसेंट में जाने का मतलब क्या है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 20 ज़ा, तो 4 0 ज़ा 0 और 4 2 ज़ा 8, तो 80% आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली 1:5 दिया हुआ है, तो 1:5 को 1/5 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपका आंसर आ गया 20%। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था आपका 11:125, तो उसको हम लिख सकते हैं 11/125 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हमने इसकी कटिंग की, तो चलिए इसकी कटिंग चेक कर लेते हैं। 11/125 मल्टीप्लाई बाय 100, जब 5 से कटिंग की करेंगे तो 5, ये देखिए जब कई बार बड़े नंबर्स की कटिंग की करनी हो तो ओरली इस तरह से कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10 है ना, 12 था, 10 हमने ले लिया, 2 बच गया इसमें, इसके पास 2 बच गया, 5 साथ में लग गया 25। तो अब 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर भी 5 2 ज़ा 10 और 20। सिमिलरली 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20। अब और कटिंग नहीं हो सकती, तो 11 × 4 आपका आ गया 44 और नीचे आ गया 5। अब उन्होंने कहा था परसेंटेज में देना है, तो हमने परसेंटेज में दे दिए, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब ये हमारा क्या था? रेशियो टू परसेंटेज। अब है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट इनटू रेशियोज एंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, के पर्सन को रेशियोज में, रेशियो मतलब एक तरह की फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी, तो अगर वो सिंपलेस्ट हो सकती है तो जितनी उतनी करके दिखानी है।
देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 2.5%, ये आपकी आ गई 2.5%। तो 2.5%, तो फॉलोइंग परसेंटेज का साइन हटाना था तो डिवाइड बाय 100 हो गया। ये देखिए 2.5% दिया हुआ था, ठीक है। तो आप चाहे तो अपना डेसिमल का साइन पहले हटा सकते हैं, या आप चाहें तो आप अपना परसेंटेज का साइन पहले हटा सकते हैं। तो चलिए हम पहले डेसिमल हटा लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 25/10%। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25/10 जब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मैंने क्या कहा था, वो ऊपर आ जाएगा, तो 25/1000 बन गया। तो 25 1 ज़ा 25, 25 40 ज़ा 100 होता है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1/40। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हमारा सेकंड है 0.4%। 0.4% दिया हुआ है, तो वही चीज़ आ गई, चाहे आप डेसिमल हटा लीजिए पहले या परसेंटेज हटा लीजिए। हमने पहले इसको परसेंटेज हटा ली तो डिवाइड बाय 100, फिर हमने इसका डेसिमल हटा दिया तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। इसको करके देख लेते हैं। ये देखिए 0.4 दिया हुआ था, तो परसेंट उसने हटाई तो उसने पहले 100 ले लिया। तो अब मैं कह रही हूँ मुझे डेसिमल भी हटाना है, तो नीचे 10 लग जाएगा। जब ये अब 10 लग जाएगा तो ये किसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 × 10। एक बात की ना हमेशा कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि पहले कौन सा करना है। हमेशा जो डेसिमल होता है ना उसको पहले हटाइएगा, आपके लिए हमेशा ईजी रहेगा। कि अगर 0.4 दिया हुआ था तो हमने जब इसका पॉइंट हटाया तो ये 4/10 बन गया। अब हमने इसको परसेंट के साथ डिवाइड किया, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। जब परसेंट के साथ आप डिवाइड करेंगे तो ये इंटू 100 आ गया, तो यानी आपका बन गया 1000। तो जब हमने इसकी कटिंग की तो 4/1000 की हमारी कटिंग आएगी 1/250। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा मिक्स्ड आ गई। मिक्स्ड परसेंटेज दिया हुआ है, रेशो में देना है। अब देखिए उसने आंसर आपसे किस में मांगा था, रेशोज़ में मांगा था। तो हम ये जो आपकी क्वेश्चंस हैं इनको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। उसने रेशो मांगी है दैट 1:40। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1:40। तो नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए नेक्स्ट वाले का आपका आंसर आ जाएगा 1:250। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए। अब हम ये इस पार्ट पे थे, 13/3/4% आपको दिया हुआ था, राइट। तो 13/4%, ये 3/4 क्या हुआ 75%। तो 75 साथ में लग गया, 13 करके देख लेते हैं, कंफ्यूज मत होना। 3/4 दिया हुआ है आपको। अब 3/4 है ना, 3/4 का मतलब होता है 75। तो हमेशा ये चीज़ इस तरह से सॉल्व होती है। तो आपका ये बन गया 13 आपका ये बन जाएगा आपका 13.75। ठीक है, वही आपकी बन गई 13.75। अभी ये तो हमने सिर्फ अपना सॉल्व किया, ये हमारा क्या है 13.75%। तो अभी हमने इसका भी ज़ीरो हटाना है और इसका भी ज़ीरो हटाना है। तो यानी 1375 के नीचे कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, एक 100 ये वाला और एक परसेंटेज वाला। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आया 11/80। तो अगर अब इस रेशियो में आंसर मांगा तो हम आंसर हो जाएगा 11:80। अब बात करते हैं, ये तो बात थी हमारी एक्सरसाइज 11.1 11.2 के बारे में। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 11.3 जो कि आर डी शर्मा की बुक में पेज 11.5 पर दी हुई है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल। अब आपको परसेंट टू डेसिमल जाना है। आपको क्या करना है, आपको जाना है परसेंट इंटू डेसिमल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12.5%, गिवन 12.5%। तो सबसे पहले आपने किस में जाना है, आपने फॉलोइंग परसेंटेज दी हुई है। अब अपने परसेंटेज से जाना है तो हटाएंगे आप, साइन दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 100 आपका आ जाएगा। ये देखिए आपको दिया हुआ था 12.5%। तो मैंने सबसे पहले अपना डेसिमल हटा दिया, तो ये मेरा कितना बन गया 125/10%। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 125 डिवाइड बाय 10% हटाना था तो नीचे चला गया। अब ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 125
बाय 1000। ठीक है, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो, तो ऊपर डेसिमल हमारा कितने डिजिट्स के बाद लगेगा, 1 2 3 यहाँ लग जाएगा और यहाँ साथ में हमारा ज़ीरो आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड इजी लगता हो। नेक्स्ट आपका 75% है, तो डिवाइड बाय 100 किया। जब डेसिमल शो करना, हमने कटिंग नहीं करनी होती। एक बात का ध्यान रखिएगा, डेसिमल में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म जब तक वो कहे ना हमने जाना नहीं है, डेसिमल जाना है तो नीचे वाले जीरोज हटाते जाओ और ऊपर डेसिमल लगाते जाओ। तो यहाँ पे अब आपका आंसर बन जाएगा 0.75। थर्ड पार्ट 28.8%। 28.8% दिया है, तो सबसे पहले मुझे अपना डेसिमल हटाना है, तो ये परसेंट बन गया। अब जब डेसिमल हटाना है तो 10 के साथ और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज हट गई तो 100 आ गया। अब 100 आ गया तो हमारा आंसर बन गया 1288 1000। तो जब हम इसको हटाएंगे तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 3 डिजिट, 3 ज़ीरो थे तो ऊपर 3 डिजिट्स के बाद यानी डेसिमल यहाँ लग जाएगा। दैट्स योर आंसर 1.288। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट 0.05%। अब आपको दिया हुआ है 0.05%, तो मुझे सबसे पहले अपना डेसिमल हटाना है। तो यहाँ पर आपको दिया था 0.05, तो कितने डिजिट्स के डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो यानी 5 के नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, अब मुझे परसेंटेज भी हटाना है तो फिर से 100 लग गया, तो यानी 5/10,000 आ गया। अब आंसर उन्होंने डेसिमल में मांगा है, तो 0 हटाओ, तो 5 तो अकेला रह गया मेरे पास। तो अब कितने डिजिट्स के बाद डॉट लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ डॉट लग जाएगा। तो यहाँ एक 0 ले लेंगे, तो इन बाकी सब में हम क्या फिल कर देंगे, 0। दैट्स योर आंसर। ये देखिए 0.0005। अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंट। अभी हमने परसेंट टू डेसिमल गए थे, अब हम डेसिमल टू परसेंट जाएंगे। आपको डेसिमल्स दिए हुए हैं, आपको परसेंट में जाना है। परसेंट में जाएंगे, दैट मीन्स हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि अब हमने परसेंटेज में जाना है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 0.004। सो गिवन 0.004, तो मैं इसको जब पहले तो मुझे अपना डेसिमल सॉल्व करना है ना, राइट। तो डेसिमल सॉल्व किया तो 4/1000। अब डिवाइड बाय 100 आया था, ये देखिए यहाँ तक क्लियर है, 4/1000। तो मेरे पास आ गया 4/1000, ये आ गया। अब मुझे ये मेरे पास क्या बना, मुझे किस में जाना है, मुझे जाना है इस परसेंट में। और अगर परसेंट में मुझे जाना है तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगी। तो 2 0 कट गए, तो 4/10। अब आपका क्वेश्चन क्या था, एज परसेंट, तो आप इसको 4/10% भी दे सकते हैं, या आप इसे सॉल्व करके 0.4% भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ऐसे अब पार्ट 2 है, 0.24% गिवन 0.24, वो आपका बन गया 24/100। वो आपका बन गया 24/100। अब परसेंट में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, एज्यूम्ड 1 कट गए, तो आपके पास आ गया 24%। नेक्स्ट पार्ट, अब आपको थर्ड दिया हुआ है 0.02%, तो मुझे पहले अपनी डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यानी नीचे कितने 0 लग जाएंगे, 1 के साथ 2, यानी 2/100 बन जाएगा। जब 2/100 इंटू 100 करेंगे तो 100 आपकी कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास रह जाएगा 2%। अब सिमिलरली आपका आ गया 0.275, तो मुझे डेसिमल हटाना है, तो ये आ जाएगा 275 डिवाइड बाय 1000। हमारे पास क्या आ गया, 275 डिवाइड बाय 1000। अब परसेंट में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 zeros कट गए। और जब हमने इसकी कटिंग करनी है, कटिंग भी करके शो कर सकते हो तब भी आंसर सेम आएगा, डायरेक्ट भी शो कर सकते हो। अब हमारे पास बच गया 275 डिवाइड बाय 10, तो सिंपल भी शो कर सकते हैं, 1 0 है तो 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और आंसर किस में चला गया आपका, परसेंटेज में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3 आर डी शर्मा बुक।
द क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होल नंबर्स और मिक्स्ड नंबर्स। वो कह रहा है इनको सॉल्व करके या तो होल नंबर बना दो या मिक्स्ड नंबर दिखा दीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने 136%। तो मुझे कुछ भी आपको दिया हो, कोई भी आपको अगर सम करना है और अगर उसमें परसेंट साइन दिया हुआ है, आपको आगे चलना है, तो आपको वो परसेंट साइन हटाना पड़ेगा। और वो कैसे हटता है? हमेशा डिवाइड करने के। हमने इसको डिवाइड किया, ये देखिए, एंड ऑन सिंप्लीफाइंग, सिंप्लीफाई करने पे जब हमने कटिंग की तो हमारे पास आंसर आया 34/25, राइट। 34 बाई जब हमने 25 इसको किया तो हमारा क्वेश्चन क्या था? होल नंबर्स दिखा दीजिए या मिक्स नंबर्स में दिखा दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मिक्स नंबर में। देखते हैं सॉल्व करके 34/25 क्या बनता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 34 डिवाइड बाई 25 तो ये आएगा 25 1 ज़ा 25। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 9, ठीक है। हम देख सकते हैं, देखिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 26 से लेकर हम 34 तक गए, हमारे पास 9 बच गए। अब जब भी हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करना होता तो हम क्या करते थे कि हमारा जो कोशेंट है वो साइड पे चला जाता है, जो डिवाइज़र होगा वो नीचे आ जाएगा और जो आपका रिमाइंडर होगा वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 + 9 34, तो 34/25। दैट मीन्स आपने जो मिक्स्ड बनाई है वो सही है। तो आपका अब इसका आंसर कितना आ गया? 19/25। अब पार्ट 2 देख लेते हैं। 250%। तो मुझे सबसे पहले अपना परसेंट हटाना है, तो डिवाइड बाय 100 करना होगा, राइट। अब इसके मिक्स्ड में हमें बस सिर्फ सॉल्व करना है। ये देखिए फिर से क्वेश्चन हो, बस इसको सॉल्व करना है। मिक्स्ड में आता है आंसर, होल नंबर में आता है, वो कह रहे जो भी आता है उसमें दे दो। तो 0 कट गए, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। इसको डिवाइड करते हैं 5 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 1। तो आपको क्या कहे? क्वोशंट साइड पर, रिमाइंडर जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर चला गया। अब सॉल्व करें, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 5/2। यही आ गया 5/2। अब हमारा थर्ड है 300%। तो 300% मुझे हटाना है, तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर दी तो आंसर ये देखिए, ये होल नंबर आपका बन गया ना 3। मिक्स नंबर उन्होंने कहा मिक्स में दिखा, वो मिक्स में आंसर आ रहे थे, हमने मिक्स में दिखा दिए। होल में हमने होल में दिखा दिया। तो जी हाँ, ये तो था हमारा आज का सेशन फॉर RD शर्मा ग्रेड 7 चैप्टर 11 परसेंटेज के सॉल्यूशंस के बारे में। और हमने सॉल्यूशंस किन किन के निकाले हैं? एक्सरसाइज 11.1, 11.2 और 11.3 के। तो ये तो था मेरा आज का सेशन फॉर ग्रेड 7 मैथ्स के सॉल्यूशंस चैप्टर 11 परसेंटेज के बारे में। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे जो फर्दर इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज होंगी उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दिस इज़ अमनप्रीत कौर फ्रॉम नॉलेज एंड वी, साइनिंग ऑफ।